ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। करते हैं आज 10 लक्षण धर्म का चतुर्थ दिन, चौथा दिन है और धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए तो एक क्षण के लिए भी आसक्ति टिक नहीं सकती। लोभ बना रहता है संसारी प्राणी का। धर्म की आराधना करते समय कभी भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षाओं के साथ धर्म की आराधना नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा संसारी प्राणी का मन आकुलित रहता है और आकुलित मन के द्वारा कभी भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ सकती और जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आती है तब तक धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता है। कितने क्षण के लिए आपका मन शांत रहता है आपको ज्ञात है। बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से भी मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। ये सोच लो कि मन को केंद्रित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। मन केंद्रित क्यों नहीं होता है इसको समझना है हमें। रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। इस प्रकार आचार्य पूजपा स्वामी ने इष्टोपदेश में यह कारिका दी है, एक श्लोक दिया है। समाधि तंत्र में ठीक है, पूजपा स्वामी के द्वारा रचित 2 अध्यात्म ग्रंथ हैं, एक इष्टोपदेश और एक समाधि तंत्र। सोचो विचार करो। राग द्वेषादिक भावों के द्वारा जब तक अपना मानस सरोवर कलुषित रहेगा, तरंगित रहेगा, तब तक आत्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। और ये कौलुष्य भाव जो उत्पन्न होते हैं ये बहिर्दृष्टि के कारण ही हमेशा मन कलुषता का अनुभव करता है, जबकि शांति जो मिलती है आत्मिक शांति वह बाहर नहीं मिल सकती है। बार बार संबोधित करने के उपरांत भी एक स्वभाव सा बना हुआ है कि एक समय के लिए भी अपना उपयोग स्थिर नहीं रह पाता। इसको मन को चलायमान करने वाला कौन है? बाहरी वस्तु है, क्योंकि बिना भावाश्रव के द्रव्याश्रव नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो
परिणाम भी बाहरी वस्तुओं के निमित्त को लेकर के ही परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। यदि वो परिणाम कलुषित है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है, मन को कलुषित करने वाली जो सामग्री है वह आर्ध ध्यान की सामग्री मानी जाती है। आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान की सामग्री के द्वारा कभी भी धर्म ध्यान संभव नहीं है, और जब तक वह धर्म ध्यान नहीं करता है संसारी प्राणी, तब तक वह पाप का अर्जन करता ही चला जाता है। बड़ा विस्मय होता है। आचार्यों ने ये कहा है कि मन को शांत करने के लिए उसके योग जो साधन सामग्री है उसी का अवलंबन लेना चाहिए। उसको छोड़ करके अन्य वस्तुओं का हम आधार लेते हैं और अपने मन को शांत बनाने का उपक्रम करते हैं। ये ठीक आगम से विपरीत यह चर्या मानी जाती है। कोई भी पदार्थ हो, जिस पदार्थ का आधार लेकर के यदि मन संयत है तो वह उसका मन पवित्रता का अनुभव कर सकता है। प्राथमिक भूमिका में आगमकारों ने श्रवणों के लिए भी यही स्पष्ट संबोधित किया है कि पंच परमेष्टि का आधार लेकर के तुम मन को केंद्रित करोगे तो उसके माध्यम से मन में शांति मिल सकती है। और प्रभु के चरणों में जाने के उपरांत भी यदि अपेक्षाओं को साथ लेकर के जाता है तो कभी भी प्रभु का दर्शन वह नहीं कर पाता। प्रभु के समीप होते हुए भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। वह प्रतिमा सामने है, वीतराग मुद्रा है, इसके उपरांत भी उसका मन कहां पर टिका हुआ है? वहां पर पंचेंद्र के विषय उपस्थित है क्या? नहीं है। वीतराग मुद्रा है और वहां पहुंचा है प्रभु के चरणों में। इसके उपरांत भी उसका मन कुछ अपेक्षा को लेकर के गया है। उस अपेक्षा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो संभव है भगवान के प्रति भी आस्था कम होती चली जाती है। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए अब प्रभु कुछ देते हैं नहीं। उनके पास क्या है? बड़ी कठिनाई है। 22 परिचयों में एक परिचय आता है अदर्शन परिचय। उसका अर्थ भी बहुत स्पष्ट रूप से आगमकारों ने दिया है आगम में कि अदर्शन परिचय का अर्थ यह है, सुनते हैं आगम में लिखा है कि दीर्घ काल तक साधना करने से उसका परिणाम सामने आता है। क्या आता है? अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान का विकास भी होता है। यह सब सुना तो है, किंतु दीर्घकालीन साधना के परिणाम देखने में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये केवल काल्पनिक है। इस प्रकार का भाव भी उसके अंदर आता है, नहीं आना चाहिए। ये क्यों आता है? ये अपेक्षा के कारण आता है। निरपेक्ष भाव के साथ यदि हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, आगम की आराधना करते हैं और प्रभु की भी आराधना करते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत अल्प समय में सासे पुण्य का संचय हो सकता है। लेकिन किसको चाहिए? वो बहुत जल्दी में धैर्य नहीं है।
और जिसके अंदर धैर्य नहीं है तो वह बालक से भी छोटा माना जाता है, ध्यान रखो। है केवल उम्र से वृद्धत्व आया है, इसके उपरांत भी वह वृद्धत्व उसके अंदर नहीं, केवल उम्र की अपेक्षा से वह वृद्ध हुआ है, किंतु आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा है। तो आत्म दर्शन के अभाव में वह वृद्धत्व किस काम का है। वह बालक बहुत अच्छा है जो निराकुल रहता है, उसके मन को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा आयाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत जल्दी उसका मन संतोष का अनुभव करता है। उसको क्या चाहिए, थोड़े बहुत जो मन की पूर्ति होती है उतने में वह आह्लादित हो जाता है। लेकिन संसारी प्राणी को समझाते 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 गुरु थक सकते हैं, भगवान भी थक सकते हैं, थकेंगे नहीं, किंतु एक कहने में आता है, कहने की एक सीमा होती है, वहां तक तो कहा जा सकता है, किंतु उसकी वृत्ति यदि नहीं सुधरती है तो उसके लिए कहने में कोई लाभ देखने में नहीं आता है। तो इसलिए ये जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, इन विषयों को लेकर के ही लोभ निरंतर बढ़ता चला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, ज्यों पावक में घी डाला, पावक अर्थात अग्नि है, उसमें आप घी डालते चले जाओ, कभी भी वह अग्नि शांत नहीं हो सकती, प्रत्युत और वह उद्दीप्त होती चली जाती है। उसी प्रकार ये लोभ की प्रकृति है। लोभ का स्वभाव क्या है, वह कभी भी शांत नहीं होता, और की भूख उसकी बढ़ती ही चली जाती है। उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो आशा है, वह निरंतर बढ़ती है। और यदि मान लो वह लोभ अनंतानुबंधी संबंधी यदि लोभ जागृत हो जाए तो उसका शमन करना ही कठिन है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक प्रसंग दिया है, इसी आशा के विषय में उन्होंने ये कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस लोक में अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के पास अनंत आशा रूपी खाई विद्यमान है। आप सुन रहे हैं, आशा रूपी खाई प्रत्येक जीव के पास विद्यमान है और अनंतानंत जीव हैं। और उनका ये कहना है गुणभद्र स्वामी का, कि आशा रूपी खाई इतनी बड़ी है कि इस खाई में तीन लोक की संपदा भी यदि उसमें डाल दी जाए तो भी वह संपदा वह परमाणु के समान प्रतीति में आती है। संपदा इतनी बड़ी खाई है और एक जीव के पास इतनी बड़ी खाई है, इसलिए उस आशा की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनोपमं कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विशेषिता। तो संसारी प्राणी की जो आशा है वह व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास, एक जीव के पास जो आशा है वह अनंत आशा है, वह कभी भी शांत नहीं हो सकती है। और अनंत जीव है, तो ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, आप सोचो, विचार करो। लेकिन वर्तमान में जो मिला है उससे वह संतुष्ट नहीं होता। दूसरे की ओर दृष्टि बहुत जल्दी चली जाती है, अपने पास जो है उस ओर दृष्टि नहीं।
उसके पास ज्यादा है तो तकलीफ चालू हो गई, परेशानी चालू हो गई। जब तक दूसरे के पास ज्यादा देखने में नहीं आता है तब तक वह बहुत शांति के साथ नींद ले रहा है, वह संतोष का अनुभव करता है, किंतु वह आनंद एक क्षण में वह लुट सकता है क्योंकि दूसरे की ओर दृष्टि जा रही है। सोचो, विचार करो, लखपति है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहा है, आनंद के साथ कर रहा है, किंतु उसके पड़ोसी यदि मान लो करोड़पति हो तो आनंद गायब, और करोड़पति आनंदित होता है, वो फूला नहीं समाता है। और मान लो करोड़पति के पास यदि मान लो अरबपति आ जाए फिर उसकी नींद भी समाप्त होती है। अरबपति के पास कोई खरबपति आ जाए तो उसकी नींद समाप्त होती है। वस्तुतः संसारी प्राणी को जो आनंद आ रहा है वह स्वयं के पास जितना है, जितनी संपदा है उसमें उसको आनंद नहीं, किंतु दूसरे को अधिक क्यों मिला इसको लेकर के उसको दुख उत्पन्न हो रहा है। वस्तुतः संसारी प्राणी को जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह निजी सुख नहीं है, किंतु दूसरे को अधिक क्यों मिला इसको लेकर के उसका सुख समाप्त हो रहा है। और कहता क्या है, सुखी रहे सब जीव जगत के, केवल कहना भर हो गया है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये पंक्ति तो वह बोल रहा है, किंतु सामने वाला यदि सुखी नजर आ रहा है तो उसको और आनंद का अनुभव होना चाहिए था, किंतु उसका आनंद समाप्त हो जाता है, वह दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते ईर्ष्या। इसके कारण ही आनंद समाप्त हो जाता है। लोभ के कारण ही संसारी प्राणी आत्मिक सुख से वंचित है। कहां तक वर्णन करें, आचार वर्णन करते करते थक रहे हैं। इसके उपरांत भी हम एक प्रश्न पढ़ करके कभी सोचते नहीं, देखते नहीं, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। ये लोभ पाप का बाप, इस प्रकार भी हमने यहीं पर बुंदेलखंड में उक्ति सुनी थी। लेकिन लोभ पाप का बाप कहना, इसके उपरांत भी वह बाप ही उस लोभ के चपेट में आता है, नाती नहीं आता है। छोटा सा नाती है, गोद में है, दादाजी की गोद में, और उसको कोई भी विकल्प नहीं है, वो बहुत निर्विकल्प महसूस करता है। किंतु जो बड़ा, जितना बड़ा होता चला जाता है उसकी आशा भी बड़ी होती चली जाती है। सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम है ये। एक कहावत हमें स्मरण में, जैसा कल या परसों सुनाया था ना मराठी का, इसी प्रकार एक कन्नड़ में भी कहावत है, आपके सामने रख रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है कि होने से मुप्पादरे होली मुप्पे, एक प्रश्नार्थक ये कहावत है। होने से मुप्पादरे होली मुप्पे, इसका अनुवाद ये है, एक इमली का वृक्ष है, वह बहुत बूढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप? इमली का वृक्ष बहुत बूढ़ा हुआ है, वह धराशायी होने को है, किंतु वह इमली का वृक्ष तो बूढ़ा हुआ है, किंतु उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार संसारी प्राणी का जो शरीर है वह शिथिल हो चुका है, इंद्रियां सारी शिथिल हुई है, किंतु वह जो तृष्णा है, जो आशा है,
वह कभी भी बूढ़ी नहीं हुई, वह हमेशा वह तृष्णा आशा युवती बनी रही है। सोचो, विचार करो, मरणासन्न हो करके भी उसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है, और वह मन में ये विचार करता है, जिंदगी भर जीवन भर जो हमने सुख का अनुभव किया है, अब मरणासन्न हो रहा हूं, भगवान भविष्य में भी मुझे इसी प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस प्रकार वह निदान कर रहा है। भोगों की आकांक्षा का नाम निदान कहा है। सोचो, विचार करो, जिंदगी भर जीवन जिया है सुख के साथ, इसके उपरांत भी उसको एक क्षण के लिए भी तृप्ति नहीं हो पा रही है, और भविष्य की चिंता के कारण वह उसका शरीर और दुख का अनुभव कर रहा है। वर्तमान में कौन जी रहा है? भोजन करने के लिए बैठा है, इसके उपरांत भी वह स्वाद नहीं ले पा रहा है, भविष्य की चिंता के कारण है। थाली में जो सामग्री, भोजन सामग्री आई है, उसको चाव से वह ग्रहण तक नहीं कर पा रहा है। क्यों? इस प्रकार इतना ही है कि कुछ और है क्या? नहीं। अरे जितना परोसा है उसको तो ले लो, और की क्या आवश्यकता है? पूरी थाली समाप्त हो जाए, थाली नहीं, थाली में जो सामग्री रखी है, भोजन सामग्री, वो पूरा भोजन कर लो, फिर बाद में परोस दे। चिंता क्यों? किंतु चिंता हमेशा सताती इसको। इसलिए वर्तमान में जीवन जीने के लिए बार बार आचार्य कहते हैं, अतीत और अनागत को भूल जाओ, और वर्तमान में जो मिला है कर्म के उदय में, उसमें संतोष का अनुभव करके यदि संसार से ऊपर उठने के लिए कुछ साधना करोगे तो निश्चित रूप से नहीं मांगोगे, तब भी वह सामग्री तुम्हें मिलने वाली है। जो ही संयम धारण कर लेता है, त्यों ही निरंतर वह एकांत रूप से पुण्य का ही संचय करता है, और वह भी साथ से पुण्य का संचय करता है। किंतु जो भविष्य की चिंता में वह चिंतातुर होकर के वह जीवन व्यतीत करता है, तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये लोभ ही हमेशा इसको आकुलित करता है। निराकुल भाव यदि लाना चाहो तो लोभ को समाप्त करो, ये कहा जा रहा है। मन में पवित्रता जो आएगी वह लोभ के अभाव में आएगी। पर आज विशुद्धि आजकल बढ़ नहीं रही है। अच्छा, तो क्या बढ़ रही है, ये तो बताओ कम से कम। विशुद्धि बढ़ नहीं रही है, इससे स्पष्ट है कि विशुद्धि घट रही है। तो विशुद्धि घट क्यों रही है? संक्लेश के कारण विशुद्धि घटती है, ये हमेशा लिख करके रखो। महाराज, पुण्य बहुत पतला हो रहा है, उसको गाढ़ा कैसा कर ले महाराज? पुण्य गाढ़ा कैसे हो? तो उनको ये कहा कि भैया, पुण्य को गाढ़ा करने का एक साधन है, आप अपने पाप को पतला कर दो। पाप को पतला करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य गाढ़ा होगा। तालियां तो बज रही हैं, अनुपात से कम ही बज रही है वो, और फिर बजाने लगे थे। यही तो समस्या है, मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को। पुण्य गाढ़ा हो तो कैसा हो? पाप को कम करो, और पाप में जो परिणाम होते हैं उसके लिए केवल पंचेंद्रिय के विषय ही एकमात्र उसके लिए निमित्त बनते हैं। हाँ, सामने पंचेंद्रिय के विषय उपस्थित भी यदि मान लो नहीं है,
तब भी उसका मन आकुलित रहता है। क्यों? यहां पर तो नहीं है नो कर्म, फिर भी उसको ये विकल्प क्यों आ रहा है? वह स्मृति के रूप में वह नो कर्म सामने आया है। यहां पर आप बैठे हैं, आपके सामने दुकान है क्या? नहीं है, लेकिन मन में तो अच्छा, एक नहीं कई दुकान खुल सकते हैं। मन में तो है दुकान। यहां पर दुकान छोड़ करके आप लोग आए हैं, निश्चिंत होकर के आए हैं क्या? हाँ महाराज, निश्चिंत होकर के, लेकिन ये ध्यान रखो, या तो दुकान में ताला डाल करके आए हैं तब तो निश्चिंत होकर के, अथवा किसी एक मेंबर को बिठा करके आए हैं, अपने लड़के को बिठा करके आ गए हैं, क्योंकि वो लड़का कहता है पिताजी आपका धर्म करने का समय है, मैं बैठूंगा यहाँ पर, आप जाओ। है कहाँ पर? बोर्डिंग। और बोर्डिंग वाले तो यहीं पर है, उनको बस इस पंडाल से बाहर जाने की देरी है, दुकान दिखता है उनको। ये समस्या यही है, मन हमेशा विक्षिप्त रहता है, मन हमेशा क्षुब्ध रहता है, कभी भी वह संतोष का अनुभव नहीं करता। ये लोभ के कारण, तृष्णा के कारण ही वह हमेशा मन शांत नहीं रहता, आकुलित रहता है। इसलिए लोभ को कम करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संसारी प्राणी के पास आशा अनंत के रूप में है। हाँ, अनंतानुबंधी संबंधी यदि लोभ जागृत हो गया, उसको संभालना ही कठिन है। हाँ, क्योंकि वस्तुतः जो आत्मिक शांति है वह पंचेंद्र के विषयों से मिल नहीं सकती। पंचेंद्र के विषयों से शांति की मान्यता रखना ये अज्ञान का परिणाम समझते हैं हम। आगमकारों ने ये कहा कि वस्तुतः इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। सुन रहे हैं आप? सुखाभास का अर्थ क्या? सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः वह सुख नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सर्वार सिद्धि कारणी पूजपा स्वामी ने। आपको सुन करके अजीब सा लग सकता है, लेकिन वह अजीब नहीं है। सुनिए आप, शरीर में दाद उत्पन्न होता है। दाद अर्थात क्या है? खुजली, दाद बोलते हैं, जानते क्या नहीं? हाँ, खुजली उत्पन्न होती, और उस दाद को आप जितना खुजाओगे उतना आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसमें जब जलन पड़ती है उस समय लगता है कि अब खुजाना ठीक नहीं, किंतु खुजाते चले जाते हैं। उसी प्रकार ये पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से जो कुछ भी सुख की मान्यता बन रही है वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। वह तृष्णा, वह आशा कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। कम से कम श्रद्धान का तो विषय बनाओ। चारित्र की बात तो हम बाद में करते हैं, किंतु श्रद्धान का विषय, आस्था का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि वह पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह स्वाधीन सुख नहीं है, वह पराधीन सुख है, वह कर्मायत्त है, ऐसा स्वयं आगमकार कह रहे हैं। कर्म परवशे कहा, कर्म के उदय में वह सुख उत्पन्न होता है। जब आपके लिए साता का उदय आ जाता है तो कुछ क्षण के लिए आप सुख का अनुभव करते हैं, और अगले पल में यदि मान लो असाता वेदने का कर्म का उदय आ जाता है तो वह सारा सुख विस्मृत हो जाता है और वह दुख का अनुभव करता है। और वह अंत को प्राप्त करने वाला, ऐसा नहीं कि वह इंद्रियजन्य सुख जो है वह क्षायिक सुख है, क्षायिक नहीं, वह इंद्रियजन्य सुख है, अंत को प्राप्त होने वाला है। और दुख से वह
अंतर को प्राप्त होता। उस सुख में, इंद्रियजन सुख में निरंतरता नहीं रहती है, बहुत जल्दी अंतर आ जाता है? आपने स्विच ऑन कर लिया और क्या पंखा चालू हो गया, और मान लो बिजली गोल हो गई तो पुनः जो कहते, जो शीतलता मिल रही थी वह समाप्त हो गई, इसको बोलते हैं अंतर। उसी प्रकार ये इंद्रियजन्य जो सुख है वह निरंतरता को लेकर के नहीं है, इसलिए कर्म के अधीन है, अंत को प्राप्त होने वाला है और निरंतरता है नहीं। और एक विशेषण और दिया है कि पाप का वह बीज है। सुन रहे हैं आप? हाँ, लोभ को कम करना है क्या? नहीं। यदि लोभ को समाप्त करना है तो कम से कम श्रद्धान का तो विषय बनाओ कि वह विषय जन्य जो सुख है वह पाप का बीज है, ऐसा कहा जा रहा है। और बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुषः कहा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कारण इस संसारी प्राणी अधोगति का पात्र बनता है, और परिग्रह की जो मात्रा बढ़ती जाती है वो लोभ के कारण ही वह परिग्रह की मात्रा बढ़ती है। उसको घटाना चाहिए। महाराज हम कैसे घटाएं उसको? तुम घटाओ या नहीं घटाओ, सबको छोड़ करके जाना है तो किसके लिए कमा रहे हो? महाराज मेरे लिए इस धन के प्रति मेरी कोई भी आसक्ति नहीं है, मुझे कोई विकल्प नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं, फिर कमा किसके लिए रहे हो? महाराज पुत्र के लिए, तो पुत्र कमा लेगा ना। पुत्र के द्वारा जो पाप का संचय होना है उसका संचय भी तुम अपने द्वारा करना चाह रहे हो। स्वयं के लिए भी कमाया, उसमें भी पाप का संचय हुआ, और दूसरे के लिए भी कमा करके वो दे रहा है, और वह बैठे बैठे खा रहा है। अब सोचो, विचार करो। और जो खा रहा है वह पाप का भागी हो अनिवार्य नहीं। यदि आसक्ति उसकी नहीं है तो वह उस संपदा का उपभोग करता हुआ भी वह पाप का संचय नहीं करता है, क्योंकि इच्छा के ऊपर निर्धारित है। जिसकी जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतना ही उसका पतन होता चला जाएगा। इसलिए पाप का बीज है ऐसा जब कह दिया है तो श्रद्धान का तो कम से कम विषय बनाओ। जब छोड़ना तब छोड़ना, कम से कम श्रद्धान आस्था तो सही होनी चाहिए। इंद्रियजन सुख में जो श्रद्धा है वो अनास्था श्रद्धा ऐसा कहा। अनास्था श्रद्धा का अर्थ क्या? न आस्था अनास्था शाश्वत बुद्धि यश्याम। जिस इंद्रिय सुख में जिसको हम सुख मान रहे हैं उसमें वह इंद्रिय सुख शाश्वत नहीं है, वह नित्य नहीं है। इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। जब वह नित्य नहीं है तो उसको हम इतना क्यों आस्था के साथ कमाएं? उस संपदा को जब मिटने वाला है तो उतने ही कमाओ जितना आवश्यक है। अनावश्यक परिग्रह का संकलन करने से अत्यधिक मात्रा में पाप का अर्जन होता है। उतना ही कमाना चाहिए जिसके माध्यम से अपना केवल जीवन चल सके, बस पर्याप्त है। लेकिन ये नहीं होता है। खाता तो वो कम है किंतु खाते में ज्यादा रखता है। हाँ, वो खाता कम है वो, और सब कुछ खाते में ही वहां एकत्रित करता चला जा रहा है, क्योंकि कल काम में आने वाला है। कल आता है क्या नहीं आता ये भान नहीं, किंतु कल आने वाला है, काम में नहीं आता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की
यही स्थिति है, बहुत कठिन है। खाते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी वह खाते में लगा हुआ है, कमाने में लगा हुआ है, शाश्वत नहीं है। जब श्रद्धान ही हमारा कमजोर है तो हम उस लोभ को समाप्त करने के लिए हम संयम का अनुपालन कैसे कर पाएंगे? पहले श्रद्धान तो बनाओ कि वस्तुतः पंचेंद्र की विषय ये है, ग्रहण करने योग्य नहीं, इस प्रकार विचार कर लेना चाहिए। नहीं हो पाता ये विचार। एक हाइको आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव ने दिया है, उनका चिंतन तो देखो, अनूठा चिंतन है। उनका ये कहना है, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। सुना आपने? फिर से दोहराएं, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं है। अनिष्ट क्या है पहले तय कर लो। पंचेंद्र के विषय हमारे लिए अनिष्टकारी है, और इष्ट की सिद्धि क्या करना, शुद्ध परमात्मा तत्व ही हमारे लिए अभिष्ट है। उसके सिद्धि में जो अनिष्ट पदार्थ हैं उससे बचना ये दुष्टता नहीं, बहुत गहरा अर्थ है। बचना चाहिए साधक को। गुरुदेव ने ये कहा था कि वस्तुतः वर्तमान में जो कुछ भी आचरण है वो इतना पवित्र आचरण बनाया जा सकता है। यहां तक कहा था गुरुदेव ने, शुद्धोदय की बात है कि वर्तमान में हम प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, ये अलग विषय है, किंतु प्रभुवत आचरण किया जा सकता है कथनचित। कथनचित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छद्मस्त अवस्था में कुछ ऐसी क्रियाएं भी करनी पड़ती है जो आवश्यक मानी जाती है। भगवान के समान बैठ सकते हैं हम, ये कैसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? मान लो एक बार आहार करना है, करके आशा, कोई बाधा नहीं। उसके बाद निश्चिंत होकर के पंचेंद्रिय के व्यापार से अपने आप को मुक्त करके मन में चिंतन ले आओ कि प्रभु कैसे होते हैं, प्रभु का क्या स्वरूप होता है। दृष्टि नासा पे धरे, एक क्षण के लिए भी आपकी दृष्टि नासा पर नहीं टिक पाती, इधर उधर वह देखता ही रहता है। क्या देखता है? भगवान ही मालिक है? इतनी चंचलता क्यों है मन में? क्या चाहते हो तुम? स्वभाव है ये, इसलिए उसके स्वभाव को समाप्त करना है। मन की जो चंचलता है उसको दूर करना है, और जब तक मन चंचल रहेगा तो वो लोभ को समेट नहीं पाएगा। पक्की बात है। आंख खोल करके देखते हैं तो विश्व सामने आता है, सामने आता है तो उस ओर ही मन जाता है। खोल ही दिया मन, अब दृष्टि को अपने भीतर लाने के लिए बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। बार 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 मन बाहर। कई बार यह प्रसंग सुनाया होगा, उसको फिर से दोहरा रहा। षटखंड आगम की वाचना चल रही है। आचार्य महाराज संघ के लिए स्वाध्याय करा रहे हैं, और प्रारंभ होना था, इसलिए संघ के लिए अपने ही हाथों से शास्त्र उन्होंने प्रत्येक मुनि महाराज के लिए दे दिया। देने के उपरांत मंगलाचरण करके कायोत्सर्ग करके स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और
आचार्य महाराज स्वाध्याय कराते हैं, किंतु संग जो स्वाध्याय कर रहा है उसका मन एकाग्र है क्या नहीं, इसका परीक्षण भी वो करते रहते हैं। और सहज रूप से, क्योंकि वो ऊपर बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है वह सारा देखने में आता है। एक महाराज की दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने कहा, क्यों आपके पास ग्रंथ नहीं मिला है क्या? नहीं, ग्रंथ है महाराज। फिर और क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए क्या? नहीं। फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए तो बाहर क्यों देख रहे हैं तुम? उधर बाहर क्या देख रहे हैं? तुम्हें क्या चाहिए मुझे पूछो ना, मैं दे देता हूं तुम्हें। मंगलाचरण करने के उपरांत, कायोत्सर्ग करने के उपरांत स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, तुम्हारा मन बाहर क्यों जा रहा है? ये क्षण के लिए भी जब श्रवण का मन भी बाहर जा सकता है, जबकि वह साधना करने वाले साधक माने जाते हैं, तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी देखो। निरंतर आपका मन बाहर ही रहता है। शरीर भले ही सभा में रहे, किंतु बाहर मन बहुत जल्दी चला जाता है, स्वभाव है उसका। उन्होंने, गुरुदेव ने श्वान की उपमा दी है मन के लिए। हाँ, श्वान अर्थात कौन होता है? कुत्ता। वो कूदता है बहुत, इसलिए वो कुत्ता है। वो मन के लिए श्वान की उपमा इसलिए दी है। उन्होंने ये कहा है कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता। ये हिंदी है रचना गुरुदेव की। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पेशवान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो क्या लिख रहे हैं। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में गुरुदेव ने ये रचना की है, 99 शतक की रचना। उसमें ये पंक्ति मिलती है। ये मन जो है समझ में नहीं आता कि बार बार बाहर क्यों दौड़ लगा रहा। निरंतर स्वाध्याय और ध्यान करके मन को एकाग्र किया जाता है, किंतु ज्यों ही स्वाध्याय से आवश्यकों से वह निवृत्त हो जाता है, तो पुनः मन बाहर की ओर चला जाता है। उस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा रहता है ना, जंजीर हाथ में है और गले में पट्टा है, और उसको मान लो आपने मिठाई भी खिला दो, आता चला जाएगा। और जो ही उस गले का पट्टा यदि मान लो निकाल दो, तो वह पुनः कहाँ चला जाएगा? नाली के पास वह चला जाता, सूंघता सूंघता। क्यों मत पूछो, ये मन का स्वभाव है, ये वृत्ति है इसकी। इसलिए निरंतर मन को केंद्रित ही करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि लोभ समाप्त नहीं। अच्छी अच्छी चीजें खाने के उपरांत भी पुनः उसकी दृष्टि उसी ओर चली जाती। इसी को बोलते हैं तृष्णा। कभी शांत नहीं होती है। उसको शांत करने के लिए आज कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। शुचिता, शुचिता का जो भाव है वही शौच है, जो कि लोभ के अभाव में ही संभव है। और लोभ को समाप्त करना है। लोहम ओसरामी संतोषम अवुठे में, ऐसा प्रतिक्रमण में पाठ आता है। मैं लोभ को छोड़ता हूँ और संतोष को ग्रहण करता हूँ। महाराज कैसे संतोष को ग्रहण करें? बहुत कठिन है। संतोष है ही नहीं। भले नाम से संतोष हो सकता है, किसी का नाम संतोष हो सकता है, लेकिन संतोष वाकई में हो तब वह संतोष नाम सार्थक शुद्ध होता है। बहुत कठिन है ये। सोचो, विचार करो। मुनि महाराज
आहार लेने के लिए पहुंचे हैं, ठीक है, और दाता आहार दे रहा है। एक व्यक्ति ने एक ग्रास दे दिया और संतोष आ गया, लेकिन वह संतोष एक क्षण में समाप्त हो सकता है। क्यों? दूसरे ने 2 ग्रास दिए, दूसरे ने 2 ग्रास दिए, बस आनंद समाप्त, क्योंकि हमने एक ही ग्रास दिया है। ये सब क्या है? ये है क्या वस्तुतः? ये दाता का स्वरूप है क्या? उसमें संतोष गुण आना चाहिए। कृत से, कारित से, अनुमोदन से, मन से, वचन से, काय से ये क्रियाएं, इन क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। संतोष होना चाहिए। ये ग्रास में जो आनंद आया था वह एक क्षण में समाप्त क्यों हुआ है? यदि मान लो सभी लोग एक एक ग्रास दिए हैं तो वह आनंद टिक सकता है। किसी ने 2 अथवा 3 ग्रास दे दिया तो वह आनंद समाप्त। इसको बोलते हैं संतोष। कहां से आएगा वो? हमेशा पर की ओर दृष्टि। ये क्यों इस प्रकार होता है? जो मिला है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। नहीं हो सकता उसको संतोष। अपने लिए, अपने पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है उस ओर दृष्टि नहीं जाती है और दूसरे की ओर दृष्टि जाती है। उसको कितना मिला है, उसको कितना मिला है। दूसरे की थाली की ओर देखने की अपेक्षा अपनी थाली की ओर देखो ना, क्या दिक्कत है? आपको ज्यादा चाहिए तो पुरुषार्थ कर लो, दूसरे की ओर क्यों देखते हो? पुरुषार्थ शून्य है। संसारी प्राणी फ्री में मिल जाए बस वह बटोर लेता है। फ्री में क्यों है? फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत कठिन काम है। एक उदाहरण के माध्यम से इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। समय भी हो रहा है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही जीवन में कष्ट का अनुभव करता है। वह प्रतिपल पुरुषार्थ करने के उपरांत भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। गरीब है। वो सोचता है कि मैं निरंतर रात दिन मेहनत कर रहा हूं किंतु कोई चीज मिल नहीं पा रही है, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कर्म का योग है, मैं क्या कर सकता हूं? पुरुषार्थ करने की भी एक सीमा होती है, बिल्कुल ठीक है। वो पुरुषार्थ कर रहा है किंतु उसमें सफलता नहीं मिल रही है। इसके उपरांत भी वह पुरुषार्थ को जारी रखता है और एक दिन वह भगवान की आराधना कर रहा है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन एक रूपक है, कथा के रूप में रखा जा रहा है। क्योंकि भगवान न किसी से प्रसन्न होते हैं न किसी से अप्रसन्न। क्योंकि प्रसन्न होने का अर्थ राग है और अप्रसन्न होने का अर्थ द्वेष है। और भगवान न किसी के प्रति राग करते हैं न किसी के प्रति द्वेष करते हैं। आप आरती उतारो, पूजन करो, अर्चन करो, इससे भी उनको कोई प्रयोजन नहीं। न पूजयार्थ त्वयि वीत रागी न निंदया नाथ विवांत वैरे, ऐसा कहा। हे भगवान, आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वीतरागी हैं और किसी की आलोचना निंदा करने से भी आप प्रभावित इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप वीत द्वेषी हैं। किसी के प्रति द्वेष भाव आपका है नहीं, न राग है न द्वेष है, इसलिए किसी से न आप प्रसन्न होते हैं न किसी से अप्रसन्न। ये भगवान का स्वरूप है। किंतु रूपक में यह दर्शाया है कि एक व्यक्ति ने
प्रभु को याद किया तो प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं और उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत एक प्रकार से दुखी हूँ, बार बार पुरुषार्थ करता हूँ किंतु पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिल पाती और परिवार भी है और मैं भी हूँ, जीवन यापन करने के लिए बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा भगवान आप जो दे दो हम संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि देख लो ये एक शंख है, इस शंख को अपने पास रखना और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तुम जो चाहोगे ये शंख तुम्हें दे देगा, तुम निशंक रहो। हैं? ये शंख जो है तुम जो मांगोगे, तुम्हारी जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति ये कर देगा, तुम निशंक रहो। और वह जाता है और नहा धो करके उस शंख को फूंकता है और वो क्या मांगता है, मुझे 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए मिल जाते हैं। मुझे 200 चाहिए तो 200 रुपए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपए। अब सोचो, अब इसका अब आगे देखो कि इसका क्या विस्तार हो रहा है। इस प्रकार होने से वो उसकी गरीबी दूर होने लगी और धीरे धीरे उसका प्रचार भी हो गया और उसका प्रचार होने से जो पड़ोस में रहने वाला जो व्यक्ति था उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा इससे प्रसन्न होकर के भगवान ने शंख दिया है तो इसलिए अब ऐसा कर लिया जाए। हम तो भगवान के प्रति इतनी भक्ति कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो कहीं भी चला जाएगा तो उसको ले आए हम। वो चुरा करके उस शंख को ले आता है। अब समस्या खड़ी हो गई पुनः उस व्यक्ति की। वो पुनः भगवान की आराधना करता है तो भगवान पुनः प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात है, पुनः क्यों दुखी हो रहे हो। नहीं भगवान क्या करूं, आपने प्रसन्न हो करके हमें एक शंख दिया था, बहुत बड़ी कृपा आपने की थी, लेकिन वह शंख गायब हो गया है। अब मैं क्या करूं। घबराओ नहीं, जो तुम्हें शंख दिया था वही शंख तुम्हें वापस मिल जाएगा, घबराओ नहीं। मैं क्या करूं, एक और शंख दे रहा हूं किंतु इसके सामने जो तुम चाहोगे वह दुगुना देगा, लेकिन देगा ये कोड़ी भी नहीं, बोलेगा केवल। तुम 100 रुपये मांगोगे तो वह 200 देता हूं ऐसा बोलता है, देता कुछ नहीं है। लेकिन इसको प्रचारित कर लो तो निश्चित रूप से जिसने लिया है वह वापस आपके पास रख देगा और इसको ले लेगा। तो उसने ऐसा ही किया। अच्छा प्रचार प्रसार कर ली तो वह पुनः जो जिसने चोरी की थी उसने कहा कि अच्छा दुगुना, जितना बोलेंगे उससे दुगुना, हाँ जो बोलेंगे उसका दुगुना। तो सोचता है ट्राई करके देख ले कम से कम है। तो उसने सोचा कि अरे वो अच्छी बात है, तो अदला बदली हो जाए, हाँ बहुत अच्छी बात है, जल्दी करो। उसने वो पुरानी शंख को उसको दे दिया और जो दोबारा जो शंख दिया गया था उसको ले गया। लेकिन उसको ये जानकारी नहीं थी कि शंख फूंकने से दुगना, बोलता तो है देता कुछ भी नहीं। और जा करके उसने शंख फूंक दिया, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए क्यों, 200 रुपए ले लो। दिया ये कोड़ी भी नहीं, दे नहीं रहा है, क्या बात हो गई। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए,
1 लाख क्यों, 2 लाख ले लो ना, और दे नहीं रहा हो, इसको बोलते हैं लोभ में आकर के ये इस प्रकार उसकी फजीती होती है। चोरी करके उस शंख को लिया था, लेकिन चोरी का जो फल है वह बहुत जल्दी मिल जाता है। अर्थ यह है कि लोभ में आकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, ये सामने आता है। स्वयं पुरुषार्थ करके, अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, वह अर्थ पुरुषार्थ नहीं करता, बैठे 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 मुझे सब कुछ मिल जाए, सब ले लूंगा मैं। तो मांगना ठीक नहीं, ये मांगने की आदत ठीक नहीं, और चोरी करने की आदत ठीक नहीं। तुम पसीना बहाओ और अर्थ पुरुषार्थ करके कमाओ और प्रभु की आराधना करो, तो धर्म की आराधना सही सही मानी जाती है। लेकिन लोभ सताता है प्रतिपल, इसलिए इस प्रकार उसकी वृत्ति होती है। मन में पवित्रता तब आती है जब लोभ समाप्त हो जाए। शरीर में भी पवित्रता आ सकती है, वचनों में भी पवित्रता आ सकती है, और मन में भी पवित्र भाव जागृत हो सकते हैं। यदि हम लोभ को समाप्त करते हैं तो होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। और की जो आशा है इसका अंत नहीं है, और उस आशा के कारण ही संसारी प्राणी दास बना हुआ है? और जो दास बनता है वह हमेशा उदास ही रहता है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। आशा के कारण वह दूसरे का दास बन जाता है, इसलिए उदासी आ जाती है जीवन में, मिलता कुछ भी नहीं है। आशा दासी कृता एन, ये पंक्ति भी, ये श्लोक भी आत्मान शासन में ही पढ़ने को मिलता है। आशा दासी कृता एन तेन दासी कृतम जगत, आशा या यो भवे दास स दास सर्वदेहिनाम। आशा दासी कृता एन, जिसने आशा को दास बनाया है। आप सुन रहे हैं कि नहीं? छोड़ रहा हूं, समय हो रहा है। जिसने आशा को दास बनाया है उसने पूरे जगत को ही दास बना दिया है। आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत, उसने संसार को ही अपना दास बना लिया है। किंतु जो आशा का दास होता है वह प्रत्येक व्यक्ति का दास होता चला जाता है, ऐसा कहा है। इसलिए आशा को कम करिएगा। पर आज आशा कैसे कम करे? कम तो करो, पूरा पूरा नहीं छोड़ सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु थोड़ा बहुत तो उसमें ब्रेक लगाओ। है? एक और फर्म खोलो, एक और फर्म खोलो, भैया ये खुला है उसी को संभालो। है? एक जीवन है, 150 साल भी जी नहीं पाएंगे, और कितना आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना कमाओ और शांति के साथ प्रभु की आराधना करो ना। ये नहीं हो पाता, इसलिए वह इस प्रकार करता चला जाता है। बहुत कठिनाई है, इसका मन भीगता नहीं है। और मन की यदि निर्मलता है तो वह दूसरे के मन को भी भिगो सकती है। स्वयं के अंदर यदि निर्मलता आई है मन में, उसके माध्यम से दूसरे का मन भी भीग सकता है। इसको लेकर के एक अंतिम 2-5 मिनट का वो प्रसंग सुना करके इस विषय को पूर्ण कर लूं कि वस्तुतः बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। एक व्यक्ति जा रहा है सड़क से और उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कचरा फेंक दिया। तो उसने सोचा कोई होगा, सहयोग मिलता है, उसका जानबूझ करके थोड़ी किया उसने,
फेंकने में आया हुआ कोई बाधा नहीं, वो चला जाता है। दूसरे दिन पुनः क्रम आ गया, वहीं से जा रहा है, पुनः उसके माथे पर वह कचड़ा आ जाता है। तो उसने सोचा ठीक है, हमारी परीक्षा है, कोई बाधा नहीं। शरीर के ऊपर ही तो कचड़ा डाला है, शरीर गंदा हो गया, मन थोड़ी गंदा हुआ है। मन को पवित्र रखना है, शरीर तो गंदा है ही है, अशुचि है। शरीर गंदा हो गया, फिर धो लेंगे, स्नान कर लेंगे, क्या बाधा हो गई। और इस प्रकार सोच करके एक एक दिन निकलते चले जा रहे हैं। और एक दिन जा रहा है, ऊपर से किसी ने कचरा डाला नहीं। उसने सोचा कि क्यों, क्या बात है, कहीं बाहर गया होगा, कहीं बाहर गया होगा। और दूसरे दिन भी उसी रास्ते से गया, फिर भी कचरा नहीं डाला गया। ऐसे 2-4 दिन हो गए। वह व्यक्ति सोच रहा है कि यहीं पर आता हूं और कचरा ऊपर से डालता, और 3-4 दिन से क्या बात है, वो कहाँ गया देखना चाहिए। और वह सीढ़ी चढ़ करके उसके फाटक को, दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर देखता है। वह व्यक्ति जो कचरा डाल रहा था वह बीमार है, वह बीमार है और वह खटिया पर, पलंग पर, वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और कराह रहा है, उसको बड़ी बीमारी हो गई। और ये जो व्यक्ति था वो जा करके देखता, अरे ये अस्वस्थ हो गया है, मेरा कर्तव्य है, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और वहीं पर बैठे बैठे प्रभु के प्रति वह प्रार्थना कर रहा है, भगवान कर्म के उदय में ये बीमार हुआ है, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लेकिन जो बीमार हुआ था, जो कचरा डालता था, उसके आंखों में अब आंसू आ रहे हैं। क्यों? अरे ये वही व्यक्ति है जो प्रतिदिन यहाँ से सड़क से जाता था और मैं इसके बदन पर कचरा डालता था, उसने कुछ भी नहीं कहा और अभी भी वह आकर के मेरे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। इसके अंदर, इसके मन में कितनी निर्मलता होगी। मैंने तो इसके ऊपर कचरा डाला, सब कुछ किया, इसके उपरांत भी इसके अंदर जो को भावों में कितनी उज्ज्वलता है और उसका मन भीग गया जो अस्वस्थ हुआ था। इसको बोलते मन की निर्मलता के माध्यम से सामने वाला जो व्यक्ति है, जिसका पत्थर का भी हृदय हो, वह पिघल सकता है। लेकिन तभी पिघलेगा जब हमारा मन निर्मल है। और मन निर्मल तब बनता है जब किसी भी प्रकार से मन में कलुषता नहीं रहती है। मन अपवित्र होता है लोभ के कारण, और वचनों में अप्रियता आती है, वह भी लोभ के कारण ही आती है। और शरीर तो अपवित्र है ही। मन वचन का इन तीनों को पवित्र बनाने के लिए शौच धर्म आया है। इसलिए शौच धर्म की आराधना अपने को निरंतर करनी है। इसके माध्यम से वो सारे कर्म कट सकते हैं। नहीं है तो वह समय तो कटता ही चला जाता है। आज 4 दिन निकल गए, ये ध्यान रखो। 10 लक्षण में से कितने दिन बचे हैं? 6 दिन बचे। उसके बाद तो क्या है हमारा, फिर पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साल भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे हम। मतलब धर्म से है, धर्म से निश्चिंत नहीं होना, अपने काम काज से निश्चिंत होने के लिए धर्म की आराधना करो। ये संसार समाप्त हो जाए, ये संसार कभी समाप्त नहीं होगा। नाना जीवों की अपेक्षा से यह संसार हमेशा बना रहने वाला है। ये अनंत संसार है और इस धरती से अनंतानंत तीर्थंकर निकल गए, ये ध्यान रखो। इसके बाद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है, ये अंत को प्राप्त नहीं हो सकता। अभी तक कितने सिद्ध हुए हैं,
अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उसके बाद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। मतलब संसार में संसारी प्राणियों की संख्या कितनी हुई, सोचो, सिद्धांत से विचार करो। एक निगोदिया जीव है, आप सुन रहे हैं, एक निगोदिया जीव है जो कि उसके शरीर की जो अवगाहना है वह घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, बहुत छोटी अवगाहना है। और उसमें कितने जीव हैं उस निगोदिया जीव के शरीर में? एक निगोद शरीरे जीवा दव्व प्रमाण तो दिठा सिद्धे अनंत गुणा। शुद्धों से अनंत गुणी संख्या में एक निगोदिया जीव के शरीर में जीवों की संख्या है। सोचो, विचार करो। अभी तक अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उसको पुनः अनंत से गुणित करने पर जो गुणनफल आएगा वह एक निगोदिया जीव के शरीर में है। इसलिए संसार का न अंत अभी तक हुआ है न आगे होगा। हाँ, व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है। आप अपने संसार को समाप्त करना चाहो तो लोभ को समाप्त कर लो, तो संसार का तुम्हारा व्यक्तिगत संसार अंत को प्राप्त हो सकता है। बाकी यह संसार अनंत काल से बना हुआ है और अनंत काल तक रहेगा, इसका अंत है नहीं। इस प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में बात आती है। इसलिए कहाँ तक हम वर्णन करें, निरंतर आप स्वाध्याय करिएगा और आगम में जो विषय आया है उसको पढ़ करके आपकी आंखें खुल सकती है। जिसके पास सम्यक्त नहीं है तो सम्यक्त प्राप्त हो सकता है, जिसके पास सम्यक विधि पहले से है तो वह और मजबूत हो सकता है। इसलिए हमें ये जो पर्याय मिली है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसके माध्यम से अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए अपने को करना क्या है? कुछ करना नहीं है। यदि कुछ करना है तो लोभ को शांत करना है। और जो व्यक्ति लोभ को शांत करने में निरंतर वह साधना में रत है, निश्चित रूप से लोभ का अंत हो जाएगा, तो अविनश्वर सुख का वह स्वामी बन सकता है। अनंत काल तक वह स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ स्वाधीन सुख का संवेदन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवन व्यक्ति के जीवन में ये घड़ी आए और वह अनंत सुख का अनुभव करता रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।